Hello everyone, welcome to my class. I hope you all are doing well. तो कल कल की क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट ऑक्सीजन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ऑक्सीजन फैमिली दैट हमारे ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स। वी नो वेरी वेल कि जो हमारे ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18 एलिमेंट है उनको हम बोलते हैं क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 13 टू 18 देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? पी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली लाई करती है फ्रॉम ns2 np1 to 6। और जो हमारी ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2 np4। तो ये कुछ बातें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर और क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी कल डिस्कस कर ली थी। आज हम करेंगे सबसे पहले दिन हमारा टॉपिक होगा एनोमलस बिहेवियर ऑफ इसका एनोमलस यानी कि डिफरेंट बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर कैसे शो करता है इसके अदर एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, कैसे डिफरेंट क्या करता है बिहेवियर शो करता है। हमें पता है कि जो हमारा हेड एलिमेंट होता है वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर शो करता है एज कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट्स। तो ऑक्सीजन का एक तो क्या होगा, सबसे पहला स्मॉल साइज होगा। सेट दो ही इसकी एनाबलस प्रॉपर्टीज है और एक होगा इसकी हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या है, एक जो हमारा सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसको हम वो क्या है हमारा ऑक्सीजन है। जो लेकिन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसकी वैलेंसी क्या होती है, कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 4। कोवैलेंसी 4 हमने कैसे डिफाइन की, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ns2 np4, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2s2 2p4। जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैसे तो क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन n is equal to 6 होगा क्योंकि 2 plus 4 is equal to 6। बट इसके जो आउटर मोस्ट p ऑर्बिटल का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, तो कोवैलेंसी टेस्ट। तो इसके बेस पे क्या वैलेंसी क्या हो जाएगी, 4। कोवैलेंसी क्या होगी हमारी 4। तो ये कुछ एनाबलस बिहेवियर शो करता है क्या हमारा ऑक्सीजन, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं हम, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। अब ऑक्सीजन फैमिली क्या है, कल मैंने आपको ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनको याद करने की एक जनरल ट्रिक बताई थी। दैट इज ओस से टेबल, ओस से टेबल मींस कॉपर ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरियम एंड पोलोनियम। केमिकल प्रॉपर्टीज हमने बोरॉन फैमिली की भी करी है, कार्बन फैमिली की भी करी है, नाइट्रोजन फैमिली की भी करी है और एस ग्रुप की भी क्या करी है हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज पहले कर रखी है। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम जनरली क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं कि कैसे वो अदर एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, then reaction with oxygen and then reaction with halogens। halogens कौन से होते हैं हमारे ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स, दैट इज क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं
क्या है, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के साथ हमारे जो 16 एलिमेंट्स ऑक्सीजन फैमिली क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, तो वो क्या बनाएगी, हाइड्राइड्स। देखो हाइड्राइड्स व्हेन दे रिएक्ट विद, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, अगर वो रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हाइड्राइड्स। कुछ इस तरीके से हाइड्राइड्स बनाएंगे। ई क्या है हमारा यहाँ पे, जो हमारे ठीक है, E2, कुछ इस तरीके से E2O, नहीं नहीं, H2E, H2E, E हमारा यहाँ पे क्या होगा, P होगा हमारा यहाँ पे, तो हमारे 16 एलिमेंट्स हैं, यानी कि H2S, H2O एंड H2SE, और क्या है H2PE एंड H2PO। तो इस तरीके से जब हमारे ऑक्सीजन फैमिली क्या करती है, रिएक्ट करती है हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनाते हैं, हाइड्राइड्स बनाती है। अब क्या है, हाइड्राइड्स क्या होती है, इसमें क्या है, इसमें हम इसका एसिडिक नेचर करते हैं, क्या करते हैं, एसिडिक नेचर डिस्कस करते हैं, इसकी स्टेबिलिटी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या करती है, डाउन द ग्रुप क्या करेगी, वो डिक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी क्या करेगी वो हमारी, डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप क्या होगी, डिक्रीज। क्यों होगी, बिकॉज ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, दिस इज द रीजन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। दैट मींस इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आएंगे तो क्या होगी, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, होती रहेगी, क्योंकि जो बॉन्ड को डिसोसिएट करने की एंथैल्पी, क्या बॉन्ड को डिसोसिएट होना क्या है, उसमें आसान होता रहेगा, यानी कि जैसे जैसे बॉन्ड आसान होता रहेगा टूटना, वैसे वैसे क्या होती रहेगी, स्टेबिलिटी उसकी डिक्रीज होती रहेगी। इसके बाद जो हमारा एसिडिक कैरेक्टर है, एसिडिक कैरेक्टर जो होता है हमारा, वो क्या होता है, डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। दैट मींस इफ वी गोस फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम, दैट मींस हमारा एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, पोलोनियम का, एंड सबसे कम किसका होगा, ऑक्सीजन है। सबसे कम एसिडिक कैरेक्टर किसका रहेगा, ऑक्सीजन का रहेगा। उसके बाद क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है हमारा, डिक्रीज होता है व्हेन वी गोस डाउन द ग्रुप। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ। इसी में ही हमारा एसिडिक नेचर, इसी में स्टेबिलिटी, इसी में रिड्यूसिंग कैरेक्टर हम डिफाइन करते हैं। तो क्या है, इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप, क्यों होगा, बिकॉज ऑफ लार्ज रेडियस। क्या है हमारा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, यानी कि रिड्यूस करने की क्या टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि सात लार्ज क्या होगा, अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा साइज क्या होगा, लार्ज होगा, यानी कि न्यूक्लियस से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दूर होगा। दैट मींस उसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी। दैट इज व्हाई हमारा ये क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है व्हेन वी गो डाउन द ग्रुप। तो हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा, पोलोनियम। और सबसे कम रिड्यूसिंग कैरेक्टर किसका होगा, ऑक्सीजन का। यानी कि ऑक्सीजन हमारा क्या है, लेस रिड्यूसिंग एजेंट, और पोलोनियम क्या है हमारा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी, ये क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। दैट मींस कैसे हम रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन के साथ। उसके बाद रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी अगर रिएक्शन कर रहा है हमारे
ग्रुप 16 एलिमेंट्स किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, हाइड्राइड्स। अगर हमारे ग्रुप 14 एलिमेंट्स ग्रुप 16 रिएक्ट करेंगे इसके साथ, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो वो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे। ऑक्साइड्स किस फॉर्म में बनाएंगे, दो फॉर्म में बनाएंगे, EO2 एंड एक क्या है हमारा EO3। EO3 यानी कि E क्या है हमारा यहाँ पे, ऑक्सीजन फैमिली, दैट मींस SO2 FeO2। ऑक्सीजन क्या रहेगा, एक्सेप्शन। उसी तरह SO3 SeO3। ये क्या है, ऑल आर एसिडिक इन नेचर। ये क्या होते हैं, ऑल आर एसिडिक इन नेचर। और एसिडिटी क्या कर, एसिडिक नेचर क्या करता है, जब हम डाउन द ग्रुप करते हैं तो एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है ऑफ डाई ऑक्साइड फ्रॉम SO2 टू PeO क्या होती है, डिक्रीज होती है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, बट इस केस में दिस इज द एक्सेप्शनल पॉजिटिव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज होती है व्हेन वी डाउन द ग्रुप, बट दिस इज एक्सेप्शनल व्हेन वी गोस फ्रॉम SeO2 टू PeO2, दैट मींस हमारी क्या होगी, डिक्रीज हो। दिस इज द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। और अगर हम बात करें अगली रिएक्शन जो है हमारी, रिएक्शन हेलोजेंस। हेलोजेंस ग्रुप 17 जो एलिमेंट है हमारे, लाइक क्लोरीन क्रोमीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर उनके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं किसकी, ऑक्सीजन फैमिली की, तो क्या होगा, वो क्या बनाएंगे, अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करें तो हाइड्राइड बना रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड्स बना रहे हैं, और हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हमारे हैलाइड्स। दैट मींस ये अगर हेलोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, हैलाइड्स फॉर्मेशन इसमें हमारी हो रही है। इसमें क्या है, ये तीन तरीके से हमारे क्या बनाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं। तीन तरीके की हैलाइड्स इसमें होंगी, हैलाइड फॉर्मेशन। हेलोजन्स ग्रुप 17 एलिमेंट्स, वी नो दैट वेरी वेल। हमारे कौन से, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये तो जनरल हमारे एलिमेंट्स है जो हमें याद होने ही चाहिए। ये क्या है, डाइहैलाइड। डाइहैलाइड मींस, दैट मींस OH2 हैलाइड। हैलाइड यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे E क्या हो जाएगा, जो हमारे ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन फैमिली के, और X क्या है यहाँ पर, हेलोजन्स। हेलोजन्स क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो कुछ इस तरीके से ये क्या बनाते हैं अपने एलिमेंट्स, डाइहैलाइड, टेट्राहैलाइड एंड हेक्साहैलाइड। अब इनका भी क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले डाइहैलाइड है जो, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, दैट मींस इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। उसके बाद जो EX यानी कि हमारा हेक्साहैलाइड है, वो क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। मोस्ट स्टेबल यानी कि उसका, ये मोस्ट स्टेबल होंगे। एक इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, दैट मींस अगर रिएक्शन कर रहे हैं हमारे ऑक्सीजन फैमिली हेलोजेंस के साथ, क्या फॉर्मेशन कर रहे हैं, हैलाइड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ 3 हैलाइड्स, डाइहैलाइड्स, टेट्राहैलाइड्स एंड हेक्साहैलाइड। इनकी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज है। क्या है, डाइहैलाइड क्या है हमारा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और जो हेक्साहैलाइड है वो मोस्ट स्टेबल होता है, और उसका उसका क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है वो हमारा, सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है, वो क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है।
गैसेस फॉर्म में होगा। क्लोरीन भी एक एक्सेप्शनल है अपने केस में। अगर कोई भी एलिमेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक एक्सेप्शनल केस की तरह रिएक्ट करेगा, लाइक वो डिफरेंट बिहेवियर शो करेगा अनदर फ्रॉम अनदर एलिमेंट्स। उसके बाद टेट्राहेलाइड्स में क्या है, कुछ जो हमारे एलिमेंट्स हैं जो वो गैस इन द फॉर्म ऑफ गैस भी होते हैं, वो क्या है लिक्विड में भी होते हैं। डिस्कस करते हैं, जैसे अगर सल्फर क्या है रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो वो गैसियस फॉर्म में होगा। अगर सेलेनियम रिएक्ट करेगा तो वो लिक्विड फॉर्म में होगा, और अगर टेरियम रिएक्ट करेगा तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा। These are the some physical, sorry, chemical properties of oxygen, the group 16 element. Reaction with इसके साथ reaction with hydrogen, reaction with oxygen, and reaction with halogen. तो आज हमने कुछ क्या करी, डिस्कस करी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। कल की क्लास में हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखेंगे ऑक्सीजन फैमिली के, कि क्या ऑक्सीजन के कुछ क्या रह सकते हैं, कंपाउंड रह सकते हैं लाइक ओजोन या फिर डाई नाइट्रोजन, और उनका क्या मेन यूज होता है, उनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।